हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो बच्चों वो टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं का बदलना। यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं आपको पता है तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा भी और होती हैं जैसे कि प्लाज्मा और बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। लेकिन आपको वो दोनों नहीं पढ़नी, आपको पढ़नी यही तीनों है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस ये जो चीजें होती हैं, है ना, ठोस, द्रव और गैस। बच्चों यहाँ पर जो ठोस है ना, ठीक है, ये ठोस, द्रव और गैस, यही तीन अवस्थाएं होती हैं। आपस में कैसे बदलती हैं और कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, मैं आपको यही बताने वाला हूं, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, इग्नोर ना करें इसको, है ना, ध्यान से देखें। ठोस जब भी बदलता है द्रव और गैस में ही बदलेगा, ठीक है ना भाई। और द्रव अवस्था से हमेशा अगर कोई चीज बदल रही है तो ठोस में जाएगी या फिर किस में जाएगी, गैस में जाएगी, ठीक। और जब भी गैस बदलेगा हमेशा द्रव अवस्था में जाएगा या फिर किस में जाएगा भाई, ठोस में जाएगा। आ रही बात समझ में। अब जो ठोस पदार्थ है ना, जब द्रव अवस्था में बदलता है, ठीक है, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते क्या है, उसे हम बोलते हैं, है ना, उसे हम बोल देते हैं गलन। क्या बोलते हैं बच्चों, गलन, ठीक है ना। या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग। क्या बोलते हैं भैया, मेल्टिंग। मेल्टिंग की हिंदी होती है पिघलना। आ रही बात समझ में। अब यहां पर आप देखिए कि इसके एग्जाम्पल क्या है ना, कि अगर कोई चीज ठोस से सीधे द्रव में जाती है ना, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे हम गलन कहते हैं, इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि धातुओं का, है ना, जो ठोस धातुएं होती है ना, ठोस धातुओं का, ठीक है, द्रव अवस्था में पिघलना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सोना, सोने का या फिर लोहे का, है ना, पिघलना, ठीक है। इसके अलावा बर्फ, बर्फ का पिघलना, ठीक है भैया। और क्या चीजें हो सकती है भाई, इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि, है ना, आपको बता रहे हैं, जैसे कि चॉकलेट, चॉकलेट या फिर, है ना, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना। तो ये चीजें होती हैं जो ठोस से सीधे द्रव अवस्था में जाती है तब, है ना। अगर यहीं पर ठोस से द्रव की बात की जाए, गैस की बात की जाए, तो ठोस जब भी गैस में बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, है ना। जिसकी इंग्लिश क्या होती है, सब्लिमेशन। क्या होती है, सब्लिमेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। आरी बात समझ में। ऊर्ध्वपातन, जब कोई ठोस पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं भाई, ऊर्ध्वपातन कह देते हैं। और होता किस किस का है, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, है ना, देखते रहिएगा। जैसे यहाँ पर कपूर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, कपूर हो जाएगा, है ना, कपूर हो गया। और इसके अलावा नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन की गोलियां जो होती है, नेफ्थलीन बॉल, है ना, ठीक है, नौशादर, आयोडीन, है ना, इत्यादि चीजें होती हैं, ठीक है। और भी इसके अलावा एक और था, है ना, ड्राई आइस जिसे बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं भाई, ड्राई आइस कह देते हैं ना इसको, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीजें जो है वो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलती हैं, है ना, उनके एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं द्रव। द्रव जो होता है यानी कि लिक्विड जो होता है ना, जब ये सीधे ठोस में बदलता है, द्रव, द्रव अवस्था में कोई पदार्थ रखा है वो सीधे ठोस अवस्था में बदल जाए, है ना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम कहते हैं, द्रव से ठोस को बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं भाई, है ना, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि जमना, ठीक है, आगे बात समझ, जमना। कोई चीज जम रही है ना तो उसे बोलते हैं, यानी कि अगर अब आप देखिए पानी, जैसे पानी है एग्जाम्पल में, है ना, पानी का बर्फ में बदलना, ठीक है,
पानी का बर्फ में बदलना ये क्या है, एक तरीके से द्रव ठोस में बदल रहा है ना, पानी का बर्फ में बदलना। इसके अलावा जो है ना, पिघले मोम का ठोस हो जाना, पिघले हुए मोम का पिघले मोम का, ठीक है, ठोस में बदलना। आ रही बात समझ में? लावा, जो चट्टानों से निकलता है लावा, है ना, लावा का ठोस होना, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, इस द्रव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। द्रव सीधे जब गैस अवस्था में कन्वर्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, है ना, द्रव का गैस अवस्था में बदल जाना। ये कैसी प्रक्रिया भाई, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, द्रव का सीधे गैस में बदल जाना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं भाई, वाष्पीकरण कहते हैं, है ना, यानी कि इवोपोरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, इवोपोरेशन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए यहां पर कहा जा रहा है ना, द्रव का सीधे गैस में बदलना, यानी कि अगर पानी का ही देखा जाए, है ना, पानी का जल वाष्प में बदलना, ठीक है, जल वाष्प में बदलना। इसके अलावा और भी है, पानी का जल वाष्प में बदलना। देखिए और देखिए, गीले कपड़े का, है ना, गीले कपड़े का, ठीक है, सूखना, ठीक। परफ्यूम, परफ्यूम का जो है ना, परफ्यूम का फैलना, परफ्यूम का फैलना, ठीक, इत्यादि। ये सभी क्या है, द्रव से गैस में बदलने के एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं, गैस जब द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, संघनन, है ना, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन कहते हैं गैस का द्रव में बदलना, है ना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या भाई, आइए देखते हैं, है ना। गैस, यहां से समझ लीजिए हर बार क्लियर है कि क्वेश्चन आता ही आता है ना, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो बस याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, वरना आपके बुक में तो और तरीके से बना के रखा रहता है ये चीज, है ना। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ इस तरीके से एग्जाम्पल याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना। गैस जब द्रव में बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं, संघनन, ठीक है ना, कंडेंसेशन, यानी कि जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प का, है ना, पानी में बदल जाना, पानी में बदलना, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसके अलावा जो है, आइए आगे देखते हैं, गैस का द्रव में, है ना भाई, तो ओस की बूंदें जो होती हैं, ओस, आपने सुना होगा ओस की बूंद, है ना, ठीक है, जो जलवाष्प जो है वायुमंडल में रहती है ना, वो ओस की बूंदों के रूप में बदल जाती है। बात वही है, जलवाष्प का पानी में बदलना, ओस की बूंद में बदलना, ठीक है ना। आगे क्या है भाई, आगे एलपीजी गैस, ये अलग एग्जांपल है, ठीक है ना, आप इसको लिखिए, ठीक है। एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी जो होता है, पहली बात ये गैस में होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना, और इसका द्रव अवस्था में, इसको द्रव में बदलना, ठीक है, इसको द्रव अवस्था में बदल करके जो है ना, किस में भरते हैं भाई, सिलेंडर के अंदर भर के रख देते हैं, ठीक। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। आइए आगे देखते हैं, गैस का ठोस में बदलना, गैस का ठोस में जो बदलना है ये प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। क्या कहलाती है, निक्षेपण, है ना, गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाती है, निक्षेपण, जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, डिपोजिशन बोल देते हैं, है ना। इसके क्या क्या एग्जांपल हैं, देखिए, सीधे गैस ठोस में कन्वर्ट हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। देखिए, कोहरे में बर्फ का जमना, कोहरे में बर्फ का जमना, ठीक, क्योंकि यहां पर जो मतलब कोहरे में जो जलवाष्प या कुछ भी जो चीज रहती है ना, वो गैस फॉर्म में रहती है ना, वो सीधे बर्फ में कन्वर्ट हो जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, गैस से सीधे ठोस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर कहना जा रहा है कि कोहरे में बर्फ का जमना, ठीक है, ये प्रक्रिया हो गया, है ना। दूसरा यहाँ पर क्या है भाई, CO2 गैस,
CO2 गैस जो होती है गैस फॉर्म में है ना, इसका गैस का ड्राई आइस में है ना बदलना। ठीक है, ये हो गया। आ रही बात समझ में? आगे है कपूर की वाष्प। कपूर की जो वाष्प थी है ना, वाष्प का ठोस कपूर में है ना, कपूर में बदलना। ठीक है, तो ये सभी जो एग्जांपल आपको सिखाए गए या आपको जो बताए गए ना, ये सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जब भी जो है, ठीक है, रिवीजन करने का सोचें, आप जरूर इसको पढ़ें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक।